अभी ऊपर डॉक्टर साहब को मिल के आया हूँ, तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं हेमेटोलॉजिस्ट की उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह मियां उनको हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों ने कहा कि हेमेटोलॉजिस्ट क्या चीज़ है, ये टेस्ट किस तरह के होते हैं, इसके ऊपर बात करें। तफसील से बात करने से कबल सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि हेमेटोलॉजिस्ट टेस्ट जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे मैं जिस बरतानिया के अंदर बैठा हूँ, इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, इसको इंग्लैंड भी कहते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, जबकि उर्दू में इंग्लिस्तान कहते हैं। अब ये हेमेटोलॉजिस्ट टेस्ट जो हैं ये खून का टेस्ट होता है सादा लफ्ज़ों में, लेकिन इस बार जो मियाँ साहब के टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें एक टर्म्स इस्तेमाल की जा रही है। जैसे मैंने आपको इंग्लैंड के मुख्तलिफ नामों की जो है वो एग्जांपल दी, और इसी तरह से जैसे मेडिसन के अंदर एक ही फार्मूले से बनी मुख्तलिफ कंपनियों की दवाइयों के नाम मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो एक ही रूट काज की जो डिज़ीज़ होती है उसको वो ठीक करती हैं। ऐसे ही खून के टेस्ट को आज के दौर में मेडिकली टर्म्स में जो हेमेटोलॉजी कहा जाता है वो खून के टेस्ट होते हैं। अब खून के टेस्ट, खून किस तरह की मतलब कि उसमें टेस्ट किए जाते हैं। एक खून जो लिया जाता है टेस्ट के लिए वो आपके बाजू से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ से बआसानी हो। और खून 3 किस्म के जो हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं, जिसमें रेड सेल है, जिसमें वाइट सेल्स होते हैं जो क़ुव्वत मदाफ़त को मेंटेन रखते हैं, वो कम हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तीसरे प्लेटलेट्स जो कि मियाँ साहब के हवाले से है। हेमेटोलॉजिस्ट जब खून का टेस्ट हो जाए, अगर सरकारी अस्पताल में है तो 24 आवर्स में मिल जाएगा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो वो चंद घंटों में मिल सकता है। 2 घंटों में भी ये टेस्ट खून लेने के बाद, टेस्ट करने के बाद 2 घंटों के अंदर रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। अब देखना ये है कि जो खून का टेस्ट लिया गया नवाज शरीफ साहब का, ये 1 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। और ऐसी सूरत में कि अगर मियाँ साहब को कहीं फ्लू है, ज़ुकाम है या कोई और चीज़ है तो हो सकता है कि वो दोबारा से खून टेस्ट लेके उसको लेबॉर्ट्री में करें। जब ये टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो जो टेस्ट कंप्यूटराइज मशीनों के ज़रिए खून डाल के उसको जब बाय रिपोर्ट्स आती हैं तो उन रिपोर्ट्स को जो पढ़ने वाला होता है उसको कहते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा बरतानिया के अंदर 100 में से 80% जो डॉक्टर हैं उनको हम हेमेटोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जो कि वो खून टेस्ट लेते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन हर एक डॉक्टर नहीं पढ़ सकता, लेकिन बड़ी तादाद है, 80% लोग जो हैं वो पढ़ सकते हैं। अब बरतानिया के अंदर मैंने तकरीबन 4 डॉक्टरों से बात की और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो अनफेयर और बिल्कुल गैर जानिबदार डॉक्टर थे, डॉक्टर ताहिर महमूद, जिनका तल्लक मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही है और मेरे अच्छे दोस्त कह लें या मेरे जानने वाले, जो अवार्डेड हैं, एनुअल अवार्ड उन्होंने लिए, इतने प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। तो उनसे मुलाकात लेने के बाद आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली सादा लफ्ज़ों में खून के टेस्ट को हेमेटोलॉजिस्ट टेस्ट कहते हैं, और जो खून के टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स आती हैं उनको जो पढ़ता है उसको हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स कम हुए हैं उसकी रीज़न मालूम करने के लिए हेमेटोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं, यानी कि खून के टेस्ट होते हैं। उसकी रिपोर्ट्स कब आती हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जानिब आज लंदन ब्रिज हॉस्पिटल के अंदर मियाँ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि शेख रशीद को अल्लाह हिदायत दे, वहीं पे आपने मियाँ साहब की लंदन जाते हुए शक्ल सूरत भी देखी, बाकी चीज़ें भी देखी, और काफ़ी लोगों का इसरार था कि हेमेटोलॉजिस्ट टेस्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर बात की जाए। जैसे खून के रेड सेल, वाइट सेल मैंने आपको बताए। जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होने की रीज़न ये हो सकती है, बेसिकली जो सेल्स बनते हैं वो खून के साथ साथ हड्डियों से वो सेल्स बनते हैं, और जब वाइट सेल कम हो जाएं और प्लेटलेट्स जो हैं वो भी ना बने जिस्म के अंदर, तो तब इंसान को प्रॉब्लम होती है और उसकी रूट काज जानने के लिए ब्लड टेस्ट होता है, जिसको हेमेटोलॉजिस्ट टेस्ट कहते हैं। बरतानिया के अंदर इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों में ये जो 7.2 मिलियन की आबादी है, 7 करोड़ 7.5 करोड़ की, उसमें हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जिनके प्लेटलेट्स कम हैं। मैं अगली वीडियो में आपको एक नहीं चंद मरीज़ों से इंटरव्यू करके बताऊंगा कि उनके प्लेटलेट्स क्यों कम हुए, कहाँ से ट्रीटमेंट करवाई, कितना उनको टाइम लगा, वो क्या फील करते हैं, और जो टेस्ट हुए उनके जब उनकी ट्रीटमेंट हो रही है क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट होती है या कुछ मखसूस दिनों के लिए होती है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है प्लेटलेट्स का भी कम होना। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन उन मरीज़ों से जब आपको मिलवाऊंगा डॉक्टरों के बाद तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। दूसरी जानिब लंदन ब्रिज के हॉस्पिटल में जब टेस्ट हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें चंद घंटों तक जो रिपोर्ट्स हैं वो मिल जाएंगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट्स मिल जाती हैं।
जबकि दूसरी एक और ख़बर ये है कि जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार हैं, उनको भी कमर की तकलीफ़ हुई। नोफील्ड हॉस्पिटल है लंदन, वो वहाँ पे एडमिट हो चुके हैं। डॉक्टर 1 से 2 दिन में ये तज्ज़िया करेंगे, देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे कि क्या उनका भी ऑपरेशन होना है। ये भी कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझे बरतानिया के अंदर से डॉक्टरों के भी मज़ीद और इस बीमारी के हवाले से मज़ीद चीज़ों को सामने लेके आने के लिए प्लेटलेट्स जिनके पहले से मरीज़ों की ट्रीटमेंट हो रही है, कम है कई सालों से या कई महीनों से, उनसे भी बातचीत करके आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आनी चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी कि ये जो हेमाटोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद, बातचीत करने के बाद, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही कोई शख्स किसी को कुछ बता सकता है। तो मैंने ये कोशिश की, आपके साथ चीज़ें शेयर की, और मैं कोशिश करूँगा कि तस्वीरी शक्ल में भी आपको जो है वो ये चीज़ें दिखा सकूँ, ये असल में होता क्या है पूरा प्रोसेस। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।